प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण जनि देव चंद्र जी नाम। नाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निर्मूल पति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल गुरु प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। कथा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी प्राणनाथ जी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कल हमने मोती सखी और वंदना से सुना देवचंद जी महाराज जी का प्रसंग और मोमिनों की कुर्बानी। आज हमारी रेखा सखी जी अपने मुखाग्नि से बताएंगे महाराज जी की जो गीतक है किस तरह से सुंदर साथ का आगमन हुआ और आगमन होने के बाद सतगुरु देवचंद जी महाराज जी ने प्राणनाथ जी महाराज जी के माध्यम से किस तरह से कुरान और पुराण की साक्षी दे देकर सुंदर साथ को समझाए। इसके बारे में हमारी रेखा सखी जी अपने भाव व्यक्त करें। शुरू करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारा प्रकरण आज शुरू होता है सुंदर साथ जी का आगमन। चौपाई और उसका भावार्थ साथ साथ बोले मुझे। हाँ, पहले चौपाई ले लीजिए। पहले दिन इस्लाम गांगजी भाई धरे कदम। सेवा करी श्री देवचंद जी की कदमों सौंपी आत्म। सर्वप्रथम गांगजी भाई ने अपनी आत्मा को पहचान कर यथार्थ दीन इस्लाम निजानंद धर्म में श्री देवचंद जी के चरणों में अपनी आत्मा सौंपकर जीवन पर्यंत उनकी सेवा की। कहो तिनका कबीला जो दाशिल हुए निज धाम। दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत के किए काम। उनके परिवार के सदस्यों के नाम गिना रही हूँ जो सदगुरु जी के सिद्धांत को मानकर निज धाम के मार्ग पर चले और उनकी सेवा की। अभी उनके सारे कबीले के नाम श्री देवचंद जी के। माता गांगजी भाई की गंगाबाई है नाम। श्री देवचंद जी तिनके किए मनोरथ पूरे काम। गांगजी भाई की माता गंगाबाई बड़ी श्रद्धालु स्त्री थी। उनकी सभी मनोकामनाओं को श्री देवचंद जी ने पूरा करके उन्हें कृतार्थ किया। भानबाई धनियानी रहे गांगजी के घर में। श्री देवचंद जी की सेवा कर पूछ करे उनसे। गांगजी भाई की धर्मपत्नी भानबाई घर में रहती थी और श्री निजानंद सतगुरु की सेवा उनसे पूछ कर करती थी। बेटा कहिए श्याम जी कछु न बोए ईमान। चर्चा सुनता बहुतक बिना अंकुर न भई पहचान। इनके पुत्र श्याम जी ने बहुत चर्चा सुनी परंतु परमात्मा के प्रति उन्हें तनिक भी विश्वास न हुआ। उनमें परम धाम का अंकुर न था, इसलिए श्री देवचंद जी के स्वरूप की पहचान न कर सके। इसमें मतलब
ये कह रहे हैं कि महाराज जी बता रहे हैं कि जब तक परम धाम का अंकुर ना हो, यदि मतलब किसी भी सुंदरता में परम धाम का अंकुर नहीं है, तो वो चर्चा सुनते हुए भी उनके मतलब स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता, और जहाँ है वहीं का वहीं ठहर जाता है। बहुमान माई की अजबाई है नाम, सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम। मान बाई की बहू भान भाई की बहू अजबाई ने श्री देवचंद जी को साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा स्वीकार की। वह खोज खोज कर सेवा कार्यों में संलग्न बनी रहती थी। बेटा दूजा मान जी करता था शिजमत, गांगजी भाई के वास्ते हाजर रहवे इत। गांगजी भाई का द्वितीय पुत्र मान जी था। पिताजी के साथ गुरु सेवा में सदैव उनके समीप उपस्थित रहता था। बड़े मनोयोग से वह सदगुरु जी की सेवा किया करता था। हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई ऐसी बीच इस्लाम। हीरबाई का पुत्र धनजी था और गांगजी भाई की बहन बालबाई थी। वे दोनों अपनी आत्मा को पहचान कर नित्यानंद धर्म में समर्पित हुए। भोजाई श्री हीरबाई रहे सेवा में सन्मुख क्या विध सेवा करके इनो लियो अत सुख। गांगजी भाई की भाभी मतलब भोजाई हीरबाई खेता भाई की पत्नी किसी परिवार में रहती थी। इन्होंने निजानंद सतगुरु श्री देवचंद जी की कई प्रकार से अनुकूल सेवा करके बड़ा सुख दिया। वे सेवा कार्यों में सदा उपस्थित रहती थी। भाई गोविंद जी रहे न दाशिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। इनके तृतीय भाई गोविंद जी भी परिवार में ही रहते थे, किंतु वह सुंदर साथ समुदाय में प्रविष्ट नहीं हुए। यह सब परिवार वालों से पृथक उनका चलन था, इसलिए वे किसी कार्य में हाथ न बटाते थे। जीवराज साथी साथ में वासना बाई तान, माता उनकी बछाई भई पूरी पहचान। ब्रह्म मुनि सुंदर साथ जीवराज की परातम का नाम तान बाई था। इनकी माता बछाई किसी परिवार में रहती थी। इन्हें सदगुरु के दिव्य स्वरूप की पूरी पहचान हुई। सालों रहे सामल गणेश उनका नाम, धनियानी रहे गोमती करे सेवा इस ठाम। गांगजी भाई के साले पत्नी की भाई गणेश तथा उनकी पत्नी गोमती ने यही रहकर श्री देवचंद जी की भली भांति सेवा की। हीरबाई का बेटा जसोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इस ठाम। हीरबाई की पुत्री यशोदा तथा यशोदा की पुत्री राजबाई सतगुरु जी की सेवा के लिए यही रहती थी। देवर भानबाई का पारप्यो है नाम, देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम। भानबाई का देवर गांगजी का भाई पारप्यो तथा उनकी पत्नी जसोदानी सेवा कार्य में संलग्न रहती थी। दो बेटे श्याम जी की हरबाई लाडबाई, पावत नित दीदार आगे तिलोनो सुसदाई। हरबाई और लाडबाई दोनों श्याम जी की पुत्री थी, जो सदगुरु जी के सन्मुख खिलौनों की तरह खेलकर उन्हें आनंदित करती रहती थी। मान जी का बेटा सुसबाई की वासना पर श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। मान जी के पुत्र से अपना परमधाम का संबंध देखकर निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी ने उनकी परातम का नाम सुखबाई पर रखा। इन समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब हित काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। इस समय सदगुरु श्री देवचंद जी प्रत्यक्ष अनुभूति कराने के लिए स्पष्ट चर्चा करते थे, अतः किसी को भी बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और न ही किसी में ऐसा सामर्थ्य होता था। चर्चा जोश में करे कहे भाव सबे मुस, या समय इन साथ को कहियो न जाए सुख। निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी भावावेश में मगन होकर चर्चा करते थे। उनके भाव उनके नूरमय मुख से प्रकट होते थे। उस समय चर्चा सुनकर
सुंदर साथ ने जिस अलौकिक आनंद का अनुभव किया उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भाव कार्ड दिवा वही, सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज जी को सुंदर रूप अनूप। भाव व्यक्त करते समय निजानंद स्वामी क्लियर नहीं हो रहा। दीदी हाँ। मेरे पास कुछ चौपाइयाँ क्लियर नहीं है, 2-3 चौपाई हैं, आगे की ले लूं? हाँ मेरे आगे पास के कुछ लिए चौपाइयाँ क्लियर नहीं है, भाव तो कार्ड आगे दिखावे। की ले लूं? हाँ हाँ ले लीजिए। थोड़ा आगे की ले लूं, आगे ले ब्रजराज, लेते ब्रजराज वाली चौपाई है नहीं, 20वीं चौपाई है। नहीं है, प्रिंट थोड़ा सा मेरे पास धुंधला आ रहा है। वासना ठाकुर से शुरू करते हैं हम लोग, 26 चौपाई शुरू करती हूँ। हाँ तो इसमें 20वीं चौपाई में महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजरास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। तो इसमें जब धनी देवचंद जी महाराज जी चर्चा सुनाते थे तो कह रहे हैं, अभी पीछे की चौपाई में आया है कि कोई भी प्रश्न नहीं पूछता था। क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि सबके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होती थी वो स्वतः ही पूर्ण हो जाती थी, क्योंकि कोई भी अज्ञानता नहीं थी। तो इसीलिए कह रहे कि भाव कार्ड, यानी जो उसके अंदर शब्द है, शब्द के अंदर अर्थ है, अर्थ का जो भाव होता है तो उस भाव सहित समझाते थे, तो फिर इच्छा में यानी प्रश्न उठा का तो सवाल ही नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रज और रासलीला को, जो अखंड की ब्रज और रासलीला है उसका साक्षात धनी देवचंद जी महाराज जी सुंदर साथ को अनुभव कराते। अब अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे आऊं। तो अब देखिए जागने का दौर कितनी तेज तीव्र गति से बढ़ा है। कह रहे हैं कि अगर कोई सुंदर साथ, नया सुंदर साथ आता तो कितनी खुशी होती थी। जैसे कोई परिवार में, अपने परिवार में कोई नया बच्चे का जन्म हुआ हो तो कितनी खुशी होती, ये तो मिटने वाला है। तो इसी तरह से कोई सुंदर साथ किसी को समझा बुझा कर ले आता था सत्संग में, तो सदगुरु महाराज जी भी इतने खुश होते थे, ये सोचते थे कि मैं इनको क्या उपहार दूं, है ना, क्या इनाम दूं कि भूली भटकी आत्माओं को जागृत करके ला रहे हैं। तो सभी को वो खुशी होती थी। अब कहाँ कहो कबीला श्री महाराज का, करे श्री देवचंद जी में, है ना, आवे नहीं हिसाब में ये जो करी फेर फेर। अब कबीला किसका वर्णन करे, जब अब यहाँ पर जागनी हो रही है, चारों तरफ से मच गया है कि भाई देवचंद जी महाराज जी अब यहाँ पर जागने का कार्य कर रहे हैं, है ना, कथा सुनाते हैं। तो धीरे 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 जो हमारे महाराज ठाकुर जी हैं, जिनके अंदर इंद्रावती जी की आत्मा है, तो उनके परिवार तक भी वो सूचना पहुंचती है। तो अब उनके कबीले का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उनके कबीले पर भी धनी देवचंद जी महाराज जी की मेहर हुई। तो क्या हुआ, आवे नहीं हिसाब में ए जो करी फिर। तो जो मेहर करी धनी देवचंद जी ने, और विशेष तौर से किस पर, महाराज ठाकुर जी के कबीले पर, उसका वर्णन कह रहे महाराज जी की शब्दों में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सारी शक्तियां लेकर तो प्राणनाथ देवचंद जी महाराज जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, तो उस मेहर का कहाँ तक नाप तोल किया जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि केशव ठाकुर पिता कहिए तो माता बाई धन, श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा धन तन और। इसमें प्राणनाथ जी महाराज जी का परिचय कराते हुए कह रहे हैं लालदास जी महाराज जी कि जो हमारे महाराज ठाकुर जी हैं, इनके पिता का क्या नाम है, केशव ठाकुर है, और माता का नाम धनबाई है। और वासना कौन सी है, परम धाम की आत्मा कौन सी इनके अंदर, श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर इंद्रावती वासना। तो कह रहे हैं इंद्राबाई की वासना सोपा धन तन और मन। उन्होंने क्या किया, जब सतगुरु धन देवचंद जी महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने अपना तन भी, अपना मन भी और अपना धन भी। आगे पता चलेगा कि धन भी पत्नी के जो ज्वेलरी थी वो भी कैसे धन देवचंद जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दी थी। तो इन्होंने अपना तन भी और मन भी और धन भी सब कुछ समर्पित कर दिया। स्त्री घरों फूल बाई दूजी बाई श्री तेज, श्री जी साहेब धाम धनियों को इनने पाया सहेज। अब क्या करें कि इनकी 2 पत्नी हुई, एक का नाम क्या बता रहे शुरू में, क्या है, फूलबाई, और दूसरी का नाम श्री तेज कुमारी बाई। और श्री जी साहेब धाम धनियों को इनने पाया सहेज। तो इन्होंने राज्य महाराज जी को, श्री जी साहेब को, पूर्ण परमात्मा को इतनी सहजता से पाल लिया, इतनी सहजता से पाल लिया कि उनके धाम हृदय में ही विराजमान हो, उन्होंने अपना परम धाम उनके हृदय को बनाया। तो ये किससे हुआ,
अपनी कसनी अपनी कसौटी नहीं, सही पूछे तो ये धनी देवचंद जी महाराज जी सतगुरु महाराज जी की कृपा का ही परिणाम निकला, जो उनके धाम हृदय में राज्य महाराज जी साक्षात मां विराजमान। अब 25वीं चौपाई आती है, 25वीं चौपाई से ले लीजिए। है क्लियर 25वीं चौपाई? भाई गोवर्धन कहया जासो पहले देश। हाँ जी 25। हाँ जी हाँ। भाई गोवर्धन कहया जासो पहले देशचन की मिलाप, भई परापत श्री महराज को हके मेहर करी आप। इनके बड़े भाई, इनमें बड़े भाई श्री गोवर्धन दास जी की भेंट सतगुरु से पहले हुई। इनके माध्यम से श्री महराज ठाकुर को श्री देवचंद जी जैसे महान गुरु की प्राप्ति हुई। उस पर श्री राज जी की महान कृपा है। इसका मतलब कृपा। वासना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम, और भाई उद्धव जी गोविंद जी इस ठाम। श्री गोवर्धन ठाकुर जी परातम का नाम गुणवंती था। श्री महराज जी के लघु भ्राता उद्धव जी थे। इसी परिवार में गोविंद जी भी सम्मिलित थे। वे सभी साथ समुदाय में दीक्षित हुए। और चतुर्भुज कहया घर धनियानी पद्मा, ए आए है साथ में थे कबीले बीच जमा। चतुर्भुज और इनकी धर्मपत्नी पद्माबाई श्री महराज जी के परिवार के सदस्य थे। वह दोनों साथ समुदाय में जागृत हुए। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, ए साथ में आई नहीं कर न सकी पहचान। भाई उद्धव जी की पत्नी भान बाई भी वहीं रहती थी, किंतु वह सुंदरता में सम्मिलित नहीं हुई। वे आत्म परात्म और परमात्म स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। और भाई ठाकुर श्यामल जी है पीछे ले आए ईमान, सीताबाई सेवा मिने है प्रेम जी को पहचान। श्री महराज जी के बड़े भाई श्यामलिया ठाकुर को इनके परात्म स्वरूप की पहचान बहुत समय पश्चात हुई। सीताबाई श्री जी की सेवा में रहती थी। प्रेम जी को भी अपनी आत्मा और श्री जी के परात्म स्वरूप की पहचान हुई। और बाई सबीरा यह आई साथ मिने, प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इनने। सबीरा बाई साथ समुदाय में शामिल हो गई। इन्हें आत्म परात्म की पहचान रूपी फल प्रेम जी की संगत से मिला। विश्वनाथ जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी की सोहबत से। प्रेम जी के भाई विश्वनाथ जी सुंदर साथ में दीक्षित नहीं हुए, परंतु श्री जी के सत्संग में उनके स्वरूप में परात्म के दर्शन मिल गए। और आईपुर बाई सात बेटा पीताम्बर, बेटे कानजी नानजी तिनके हुए कुर्बान श्री जी पर। पूर्वबाई अपने पुत्र पीताम्बर के साथ इस समुदाय में प्रविष्ट हुई। पीताम्बर जी के पुत्र कानजी और नानजी ने अपना जीवन स्वामी जी पर न्यौछावर कर दिया। माता कानजी नानजी की बाई कही रतन, सो आई परना बीच में कहावत है मोमिन। कानजी और नानजी की माता रतनबाई थी। इनकी आत्मा उस समय जागृत नहीं हो पाई। इसके बाद में पन्ना आकर सुंदर साथ में सम्मिलित हुई। वे ब्रह्मात्मा मोमिन थी। हरवंश के घर में मेघबाई है नाम, हरस बाई की वासना श्री देवचंद्र कही इष्ठाम। श्री हरवंश भाई की परिणीता मेघबाई थी। नित्यानंद स्वामी श्री देवचंद जी ने उनकी आत्मा का नाम हरक बाई बताया था। गोकुलदास चलिया आया था साथ में, श्री जी का कबीला जो लगा था इनसे। गोकुलदास जी साथ में दीक्षित हुए। उनका शीघ्र ही धाम गमन हो गया। यह श्री महराज ठाकुर का परिवार था और उन्हीं पर आश्रित था। रहे रुद्रो जूनागढ़ में था एक दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद जी की जान के धनी निर्धार। रुद्रो भाई जूनागढ़ में दुकानदार थे। इन्होंने जूनागढ़ स्वामी को साक्षात परमात्मा स्वरूप मानकर इनकी सेवा की। कानजी और थावर और पदम की नाम जसोदा और कानबाई पहुंचे निजधाम। कानजी थावर पदम की जीवा जसोदा और कानजी बाई साथी बनकर निजधाम के सुंदर साथ समाज में प्रविष्ट हुए।
दोसा और नैनबाई, मेनबाई और मानबाई करी सेवा श्री देवचंद जी की, शादी दीदार की पाई। दोसा, नैनबाई, मेनबाई, मानबाई ने निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी की सेवा की। इन्हीं के स्वरूप में परमात्मा को साक्षात्कार का आनंद प्राप्त किया। एक भाई मावजी और जो परसोत्तम राम जी कोठारिया के, इन्हों जाना महत्तम। महावजी पुरुषोत्तम और राम जी कोठारी ने निजानंद सतगुरु की महिमा को पहचान लिया। और भाई जयमल कहया और जोरू इनकी पीछे आए ने सेवा बिहारी जी की। जयमल और इनकी पत्नी सतगुरु जी के अंतर्धान पश्चात साथी समुदाय में प्रविष्ट हुए। बिहारी जी को सतगुरु मानकर उनकी सेवा की। और लच्छो कायस्नी लियाए ईमान, चर्चा सुनने आवती इनो भई पहचान। लच्छो कायस्थनी पूर्ण विश्वास करके चर्चा सुनने आया करती थी। इन्हें आत्म परमात्मा की पहचान हुई। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधरी, ऐ सेवा में आवत जस पीवत शत इस श्रवणों कर। नारायण सोनी और लीलाधर सुंदरता समाज में प्रविष्ट हुए। नित्य सतगुरु जी की सेवा की और चर्चा के आनंद का रस श्रवण द्वारा पान किया। भाटिया भीम जी का जोरू समय है लियाया ईमान, चर्चा नित्य सुनत। भीम जी भाटिया का पत्नी को सदगुरु देवचंद जी के परात्म स्वरूप पर विश्वास लाए। ये नित्य नियम पूर्वक चर्चा सुनते। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम, तारतम सुनिया तिनके पूरे मनोरथ काम। मूल जी की पत्नी राय कुंवरबाई ने तारतम मंत्र सुना। सतगुरु ने इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। गुगलन माँ दीकरी हर बाई नाम तिनका, कदमों श्री देवचंद जी के ही दाशिल मोमिन। गुगलन माँ की पुत्री का नाम हरबाई था। वे श्री देवचंद जी के चरणों में सम्मिलित होकर मोमिन जमात ब्रह्मसृष्टि समुदाय में प्रविष्ट हुई। दीव में जो सात है, एक कंसारा जयराम और धनियानी इनकी दाशिल निजधाम। दीव बंदर में जयराम कंसारा और उनकी धर्मपत्नी ने अपनी आत्मा पहचान कर निजधाम में प्रवेश किया। गणेश और स्त्री इनकी भोजबाई देव, भोजो मुझो गंगाबाई इनो करी बड़ी सेव। गणेश और इनकी पत्नी तथा भोजाई देवबाई, भोजो मुझो और गंगाबाई ने श्री देवचंद जी की बड़ी सेवा की। जीवो गंगो और गवाल इन सोती आतम, दीव के साथ थे जिन्हों सुनिया तारतम। जीवो गंगो और ग्वाल ने अपनी आत्मा सदगुरु जी के चरणों में समर्पित की। यह सब दीव बंदर के साथी थे जिन्होंने विश्वास पूर्वक तारतम मंत्र ग्रहण किया। मूलो कोहो करना ब्राह्मण, हास बाई बेन, चर्चा में आवत श्री देवचंद जी निरसे नैन। मूलो ब्राह्मण, हास बाई, बेन बाई आदि चर्चा श्रवणार्थ आया करती। निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी के दिव्य स्वरूप को अपने नेत्रों से निहारती रहती। और कायस्थ अशाई रहे नौतनपुरी मिने, मलो प्रांग मंडई में हर वीर कबीले समेत अपने। अखाई कायस्थ नौतनपुरी में आत्मज्ञान प्राप्त कर सात समुदाय में शामिल किए गए। मल्लो और प्रांगमल मंडई में जागृत हुए तथा हरबाई सपरिवार ब्रह्म मुनियों के समाज में आने ली। और दूसरा हरबीर आया अपने कुटुंब परवर, तारतम सुनिया तिनने पहुंचा परवर दिगार। हरबीर नाम के दूसरे कुटुंब परिवार लेकर ब्रह्मात्माओं के समुदाय में प्रविष्ट हुआ। उसने तारतम सुना और परमात्मा को उसका सामिप्य प्राप्त किया। राधाबाई, सोमबाई, सोमाई मंडई मिले और बाई कुंवर सामल कबीले से। मंडई बंदरगाह में राधाबाई, सोमबाई, सोमाई और कुंवरबाई सब परिवार सुंदरता समाज में शामिल हुए। और नाथा जोशी छठे मिले। संग बड़ा मावजी ये और लाला कायस्थ और कायस्थ उसके। छठा निवासी नाथा जोशी
बड़ा मावजी, लाला कायस्थ और धन्ना कायस्थ आदि सुंदर साथ समाज में शामिल हुए। और साथ बहुत है, गांव शहर और में थोड़ा नाम लेते इन्हों कहे जाए और को। गांव शहरों और अनेक स्थानों पर आकर लोग सुंदर साथ बने, उनके नाम अन्य प्रसंगों में कहे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए अभी कुछ जागृत साथियों के नाम ही लिखे गए हैं। मोहम्मद कहे ए साथ जी, इन साथ की सिफत सो तो आगे होएगी सतत रोज कयामत। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हे साथियों, सुंदर साथ समुदाय ब्रह्मशिष्टियों में आने वालों की महिमा का हम क्या बखान करें, वह तो कयामत आत्म जागृति के वेला में प्रत्यक्ष जानी जाएगी। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आगे का प्रकरण ले लो दीदी। जी पुराण के साथ इसमें जो एक है और एक हमारे सारे बार में मिले पाने 24। हाँ बोलिए चलिए। सितारे बार में मिले पाने 24 में, तफसीर के 301 में तुम दोषिए 3 से। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि हे साथियों, हुसैन साहब द्वारा किए गए कुरान के अनुवाद में 301 पृष्ठ एवं 12वें पारे अध्याय के 24वें पृष्ठ पर कयामत के समय होने वाली घटनाओं के संकेत हैं। आप स्वयं देख लें। श्री देवचंद जी स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, तिनका विचार कयामत में होएगा बड़ा मजबूर। पर ब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद जी के मन मंदिर में विराज कर उन्हें तारतम ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया। उनकी चर्चा आत्म जागृति के समय विस्तृत रूप से होगी। मूल कतैब मूल वेद कतैब की साहेबियां लिखी सबन, सो आए मिली सब इत ही पाए मोमिन करे रोशन। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म लीला प्रकट होने की मूलभूत साक्षियां वेद और कतैब ग्रंथों में लिखी हैं। वे सभी साक्षियां तारतम वाणी में निहित हैं, उनको ब्रह्म सृष्टियां ही प्रकट कर पाएंगी। कागज जो भागवत में, अब इसकी मतलब साक्षियां आ गई हैं, तो कतैब में मतलब इनकी साक्षियां दी गई हैं, तो उन्हीं का मतलब जिक्र इन चौपाइयों में किया जा रहा है। कागज जो भागवत का ले आए सुख मुनि, इनका अर्थ ब्रह्मश्रेष्ठ शोधो जान अपने। भागवत के रूप में प्रमाणिक लेख सुखदेव मुनि लेकर आए थे, उनमें निहित तत्व ज्ञान को अपना जानकर उसका अर्थ ब्रह्मसृष्टि स्पष्ट करेंगे। मतलब ये बता रहे हैं कि जो संकेतों में बात लिखी गई है भागवत में, उनको उनका स्पष्टीकरण केवल ब्रह्म सृष्टि ही मतलब उनको अपना जानकर और उनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। आगे हो रहा है और कागज लियाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तो बीतक श्री देवचंद जी की निशी अल्लाह कलाम और प्रामाणिक लेख परमात्मा की कृपा पात्र हजरत मोहम्मद साहब लियाए श्री देवचंद जी के ऊपर घटित घटनाएं कुरान में लिखी। जन्म जन्म से आशर लग जो लो मोमिन पहुंचे धाम, तो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम। कुरान में रूह अल्लाह श्री देवचंद जी के जन्म से लेकर मोमिन स्वरूप ब्रह्म सृष्टि की मनोकामनाएं पूर्ण होने पर परमधाम में जागृत होने का संपूर्ण वृतांत सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। 120 बरस लो करी दज्जाल और यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। रूह अल्लाह के दोनों जाने श्री देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर ने सत्य धर्म की स्थापना के लिए 120 वर्ष संवत 1658 से 1600 दीदी इसका थोड़ा सा सार बता दीजिए। 1638 से 1758 तक। हाँ, इसमें कह रहे हैं 120 बरस लो करीब दज्जाल से जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा। तो इसमें कह रहे हैं कि कुरान में वर्णित है कि 120 साल तक दज्जाल ने इनके साथ में लड़ाई की। तो ये सन 120 वर्ष का विक्रम संवत 1638 से 1758 तक, जिसमें पूरे वाणी ली गई है धन देवचंद जी महाराज जी का भी और
प्राणनाथ जी महाराज जी का भी और महाराज छत्रसाल जी का भी, क्योंकि 1751 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन इसमें आ रहा 1758। फिर आगे की जो लीला रही वो महाराज छत्रसाल जी की रही, तो उसमें भी तो युद्ध होते रहे ना, मोमिनों के साथ तो युद्ध होता ही रहेगा। तो इसमें 120 वर्ष कुरान में लिखा हुआ है जी। चौपाइयां ले लीजिए, टाइम कम रह रहा है, चौपाइयां बोलकर उनका भाव व्यक्त कर। ठीक है। इससे आगे की लूं या अंतिम चौपाई कह रहे हैं? नहीं, 8वीं चौपाई ले लीजिए। पहले लड़ाई मोहम्मद, हाँ जी, पहले लड़ाई मोहम्मद तो फिर उनके यार का पीछे श्री देवचंद जी सो करी परवर दीवार। पहले मोहम्मद साहब, फिर उनके यार मित्रों से, और अब ईशा रू अल्लाह श्री देवचंद जी से दज्जाल आसुरी प्रवृत्तियों से ग्रसित लोगों से टक्कर ली। तब परमात्मा ने उनकी सुधि लेकर उनकी रक्षा की। श्री जी साहिब जी और गिरोह सो लड़ा इन दरमियान, बीच बिहारी जी के बैठ के किया बड़ा कुफरान। श्री जी और उनके साथियों से दज्जाल ने 120 लड़ाई ठानी। उनसे बिहारी जी के मन में बैठकर स्वामी जी का विरोध कराया। कल वाला प्रसंग बताओ। हाँ, जो बिहारी जी से मतभेद हुआ था प्राणनाथ जी का, उसमें दज्जाल की उपमा दे के कहा ना कि मतलब उन्होंने विरोध किया। दज्जाल का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे धर्म के राह पर रुकावट बन रहा है ना, हमारे धर्म खड़े कर रहा है, तो वो दज्जाल का ही रूप है। तो इसमें यहाँ पर बिहारी जी को कहा गया कि क्योंकि श्री जी साहिब जी से विरोध किया ना, तो उनको दज्जाल का रूप कहा गया। 10वीं चौपाई। हाँ, उनको कल वाला प्रकरण। हाँ जी। इन सारों की साहेबी निसी अल्लाह कलाम, तो मोमिन बीतक अपनी आगे लोशे शलक आम। कुरान में मोमिनों से दज्जाल की लड़ाई का प्रसंग है, जो ब्रह्मात्माओं की कलयुगी शक्तियों से युद्ध की साक्षी है। ब्रह्मात्माएं कुरान में भविष्यवाणी में निहित अपना वृत्तांत संसार के लोगों के समक्ष खोलकर सिद्ध करेंगी। विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान होवसी पहुंचे कदमों हक। दोनों स्वरूपों का जीवन वृत्तांत पढ़ लेने से संपूर्ण विश्व का विरोध समाप्त हो जाएगा। आत्मा की पहचान करके सभी परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। सेवे सब मोमिन को पहुंचे के निस्बत भूल माने अपनी बरस हुआ कयामत। ब्रह्मषष्ठी में अपना संबंध जानकर संसार के लोग उनकी सेवा करेंगे, अपनी भूल मानकर पश्चाताप भी करेंगे। यही कयामत का समय सिद्ध होगा। मतलब जब पता लग जाएगा कि हम मतलब गलत मार्ग पर हैं, जब हमारे भीतर की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी तो पता लगेगा। साधे चारों छूट में पसर गई पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले के ईमान। ब्रह्मात्माओं के अवतरण की सूचना शीघ्र ही चारों ओर फैल गई। उनका विश्वास करके लोग भाग कर शीघ्रता से श्री जी की शरण में आने लगे। श्री देवचंद जी स्वरूप की मूल जन्म की बीतक संवत 1638 से तो 1752 लोहक। निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी के जन्म संवत 1638 से परमात्मा स्वरूप महराज जी के अंतर ज्ञान संवत 1751 तक परमात्माओं का मूल यथार्थ वृत्तांत है। मास 800 सुधी चतुर्दशी इत माघ सुधी 14 परस 110 ऊपर मास 4 सरस। अश्विन सुधी 14 संवत 1638 से माघ सुधी 14 संवत 1738 तक 110 वर्ष 4 मास तक अनुग्रह लीला हुई। इसी बीच ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ, तो सब में जाहिर भई छिपी न रही लकार। दिन कयामत के करीब इन दोनों स्वरूपों की दिव्य लीला छिपी न रहती। समस्त संसार के कृपालु परमात्मा ने अपने संदेश पत्र कुरान के माध्यम से कयामत के समय आने का जो वचन दिया था वह प्रत्यक्ष जाहिर हुआ। मतलब और मदद
ये 3 चौपाई रहेगी। झलक ताकू नियत माफक दीदार 3 चौपाई रहेगी, चौपाई ले लीजिए बस। अब कह रहे हैं मशरक मशरक और मगरब से थोड़ी ठीक है जी। माफक दीदार पावत है ना, यानी पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों सभी धनी के चरणों में आने लगे और सब विश्वास करने लगे जब वेद और कतेब दोनों की उन्होंने साक्षी दी। जो जैसा मनोरथ करत है मन में पूर्ण सभी होत है शोभत मोमिनों से। अब जो जिस भाव से आया, जो मनोकामना लेकर आता था, वो उसकी इच्छा पूर्ण होती थी। इसलिए अब कह रही है श्री महामती कहे ए साथ जी ए मेहर है हक जैसा ईमान जिनका होत तिन माफ। तो इसमें कह रहे हैं कि श्री महामती जी कह रहे हैं साथ जी को कि ये धामधनी की मेहर देखिए कि जैसा ईमान जिनका होत तिन माफा, जिनका जैसा ईमान था उन्होंने अपने ईमान के हिसाब से अपना उसका फल प्राप्त किया है। लास्ट की चौपाई उच्चारण कर दीजिए। हाँ 19वीं चौपाई।